एक भक्त मेरे विदुर हुए हैं कि जिनसे मैंने लिया है उनको बदले में कुछ दिया नहीं। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगा। संसार का प्रत्येक प्राणी मरते समय ईश्वर को ध्यान करता है और वो ईश्वर संसार से जाने लगा तो इस अभागे विदुर का ध्यान किया। उद्धव आप कहां जा रहे हो? अरे मुझे तो चरण पादुका दी है, बद्री विशाल में रहने के लिए कहा है कि जाकर बद्री विशाल में निवास करो। मैं तो बद्री विशाल जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक और बात प्रभु ने कही है। जब मुझे उपदेश दे रहे थे प्रभु, उद्धव जी ने कहा, जब मुझे उपदेश दे रहे थे तो मेरे पास में ही खड़े थे महामुनि मैत्रेय। महामुनि मैत्रेय भी खड़े थे। उनसे कहा कि विदुर जहां कहीं भी मिले मेरे इस उपदेश को विदुर को बताना मैत्रेय से। अब कहने लगे उद्धव से, विदुर महाराज हमें ये भी बताइए कि वो मैत्रेय मिलेंगे कहां मुझे? आप किसी गंगा जी के तट पर चलते चले जाइए, कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगे। इतनी बात हुई। उद्धव तो बद्री विशाल और मैं विदुर जी गंगा जी के तट पर टहलते हुए भ्रमण करते हुए आए। हरिद्वार में मिल गए मैत्रेय मुनि। हृदय से लगा लिया दोनों लोगों, हृदय से मिल गए और हृदय से मिलकर आतुर होकर विदुर जी पूछते हैं, प्रभु ने जाते समय क्या कहा था? तो यहीं से मैत्रेय और विदुर संवाद चलता है। मैत्रेय जी विदुर जी को प्रभु का उपदेश मानो कि भागवत सुनाने लगे। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग और नारद जी को सुना है। आपने पिछली सुबह वाली कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। आइए 2 बार प्रभु पावन नाम आश्रय, उसके बाद आगे की कथा विस्तार से। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। हाँ बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोले राधे श्याम भगवान की जय हो। एक बार जोरदार जयकारा। भागवत भगवान की। हम तो भाई गिन नहीं सकते, लेकिन आपकी संख्या तो हमसे ज्यादा है। जितने मंच पे है इससे ज्यादा आप लोगों की संख्या है। हो सकता है भाई भोजन न किए हो आप लोग, लेकिन हमारे मामा जी ने तो हलवाई कर रखा है। पूरी व्यवस्था एकदम पेटेंट है। इनकी तरफ से तो भाई कोई कमी नहीं है। मान लीजिए जो ना खा के आए हो वो ना बोले,
और जो खाए हुए हैं वो तेज से जय बोले। अच्छा, मेरी जय कहने से उसकी जय होगी? नहीं होगी। ये सत्यता है कि मेरे जैसे अनेकों उसकी जय मना रहे हैं, मेरे जैसे अनेकों उसकी जय मना रहे हैं, जय हो करते हैं। लेकिन एक शब्द सुना होगा आपने, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हो सकता है मेरी जय ही उसको पसंद आ जाए। इसीलिए आप लोग जोरदार जयकारा लगाएं। भागवत भगवान की जय हो। रुक जाइए, आप तो बोल ही लोगे, साउंड में हो। सरस्वती मैया की, क्या बात है, बहुत सुंदर। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए एक बार। गंगा मैया की, बहुत सुंदर। अब आपको हम एक और बात सुनाए कथा के प्रसंग में। एक भूखा व्यक्ति रेल की पटरी पर लेटा था। कुछ लोगों ने कहा मरते क्यों हो? तो उसने कहा बस पक्का इरादा है, मरेंगे। कुछ कर नहीं सकते तो मर तो सकते हैं, और इसमें भी कुछ नहीं करना, जो करना है रेलगाड़ी को करना है, हम लेटे हैं। तो देखने वाला मरने वाले से पूछता है कि भैया मरने आए हो तो इतनी रोटियां काहे को लाए हो? उसने कहा क्या मित्राग्नि है, समझते नहीं रेलगाड़ी 3 घंटे लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? रेलगाड़ी 3 घंटे लेट हो गई तो भूख। ये दूरदर्शी है, आगे की पहले सोच लेते हैं, दूरदर्शी है। एक रेलगाड़ी चलने के लिए तैयार हुई और एक व्यक्ति कंबल कंधे पे लिए, 2 थैला लिए। बोगी वालों ने कहा वाह बहादुर चढ़ाओ, वाह बहादुर चढ़ाओ। वो चढ़ाया और बैठा तो उदास। तो डिब्बे वालों ने कहा कि भैया तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी, तुम्हें मिल गई, उदास क्यों हो? हमें बैठने नहीं था, जिन्हें बैठना था तो प्लेटफार्म पे छूट गए, तो तुम बैठ किस लिए गए? आप ही लोगों ने तो कहा वाह बहादुर, हम भूल गए हम बैठने वाले हैं, क्यों पहुंचाने आए हैं। ये अहमता और ममता, दूरदर्शिता, ये जीवन में नहीं होनी चाहिए। कई लोग बड़े सरल होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो बोलने का प्रयास करते हैं, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसको लोग कहने लगे बेसहूर। क्या कहने लगे? बेसहूर। अब वो जिधर जाए बेचारा उधर है, उसको कहा और भैया बेसहूर कैसे हो? अब वो सुनते सुनते परेशान, सोचा कि ये गांव छोड़ दूं थौरी और चला जाऊं जी छोलिया। वहां जाके जो बता दूंगा रामचंद्र नाम है, सीताराम नाम है, वही लोग जानेंगे। घर से तो निकला, बेसहूर था ही तभी तो लोग बेसहूर कहते थे उसको। घर से निकला तो डायरी पेन लेके निकला। तो गांव में एक चावल होता है तालाब में, उसको क्या बोलते हैं? तालाब में चावल होता है ना, वो जो छट्टी में खाया जाता है, पसाड़ी। तो निकाल रहा था उसको सूप में, तो उनसे पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम गंगादास। तो लिख लिया गंगादास। फिर आगे गया तो एक भैया का सर फट गया था, वो भागे चले आ रहे थे। रुकिए भैया, कैसे सर फट गया तुम्हारा? बेसहूर था ही ये। अरे मित्र की लड़ाई में गए थे, लाठी लग गई, सर फट गया। तो महाराज आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि रणसूर। क्या नाम है? रणसूर। लिख लिया। आगे गए तो एक सेठ जी खत्म हो गए थे, उनको 4 लोग कंधे पे लिए चले जा रहे थे। तो ये एक व्यक्ति से पूछता क्या हुआ भैया, इनको 4 लोग टांग लिए हो, क्या हुआ? अरे ये मर गए। तो इनका नाम क्या था? तो बोले अमरनाथ। लिख लिया अमरनाथ। तो सोचने लगा, खड़ा होकर उसी जगह पर खड़ा हो गया। गंगादास पसाड़ी जा रहे, भाग चले रणसूर। अब मर रहे, उन्होंने मर गए, सबसे भले बेसहूर। हम सबसे भले हैं, चलिए अपने गांव घर मरी भाई बेसहूरे बन के जी लिए। एक संत जी गए एक बुढ़िया माता के यहाँ भोजन करने, और इत्तेफाक से मैं भी था। वो राजस्थान की बात है।
तो राजस्थान वाली भाषा में बुढ़िया माता ने कहा कि पंडित जी थारो गोड़ लागू, ऐसे कुछ बोला, खुर लागू, पंडित जी थारो खुर लागू। अब संत जी को लगा कि वो मेरा अपमान कर रही है। अब संत जी कहने लगे कि माता जी ऐसे शब्द बोलती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नरक मिलेगा, नरक। तो बुढ़िया माता क्या बोली, महाराज हमें नरक कहाँ मिलेगा, नरक तो आप जैसे संतों को मिलता है। अब उसको यह भी नहीं पता नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। भगवान परम धाम को चले गए और उसके बाद अब श्रीहीन होकर इधर अपशगुन होने लगा। किसको? युधिष्ठिर जी को। मंदिर में जाएं तो मंदिर की प्रतिमाएं रोती दिखाई पड़े। और ये सत्यता है कि जिस व्यक्ति को अपनी पछाई में छेद नजर आने लगे, मान लो 6 महीने मरने को रह गए, सपन में अपने आप को देख ले कि मैं कीचड़ में डूब गया हूं, तो 6 महीने मरने को रह गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब 6 महीने रह जाएंगे मरने को, तो पूरब और उत्तर के कोने में एक तारा निकलता है, ध्रुव तारा, जिसको जानते हैं आप लोग, वो दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा 6 महीने जब रह जाते हैं मरने के लिए। तो अब शगुन होने लगा युधिष्ठिर जी को। मंदिर जाए तो मंदिर की प्रतिमाएं रोती नजर आए। आसमान में उछल तारे उड़ते दिखाई पड़े। अब इधर से श्रीहीन होकर अर्जुन पहुंचे। धर्मराज जी ने देखा तो कहने लगे कि अर्जुन, ये तुम्हारी अवस्था कैसे? भैया क्या हुआ? किसी अगम्याश्चर्य गमन तो नहीं हुआ? किसी भूखे को तुमने मारा तो नहीं? किसी पागल को दंड तो नहीं दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया कैसी बात है? अब अर्जुन कहने लगे कि जिनको मैं अपने मामा का पुत्र मानता था, वो तो भगवान थे। तो भगवान थे तो उसमें क्या? अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। पृथ्वी लोक छोड़कर वैकुंठ धाम को चले गए। आप जैसे सुना भागवत में और मानस में 2 ही व्यक्ति आते हैं कि जो प्रभु का विक्षोभ नहीं सहन कर सके। मानस में आता है वर्णन, अरे मणि बीनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मणि बीनु फणी जिमी जल बिनु मीना। हाँ, मणि बीनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह पाता, जल के बिना मछली नहीं रह पाती, वैसे मैं आपका विक्षोभ न सहन कर सकूं। जिस समय राम जी सरकार जंगल की तरफ बढ़े और लौट कर आए, सुमंत जी बताते हैं वृतांत्र की वो लौटे नहीं, तुरंत अपने प्राण का परित्याग कर दिया। वैसे यहां पर जैसे अर्जुन ने कहा कि वो तो परम धाम को चले गए, कुंती प्राणायाम को रोकी, तुरंत शरीर का परित्याग कर दिया। अब शरीर का परित्याग कर दिया कुंती जी ने, और ये उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होता है। जो जन्म लेते ही साथ इधर उधर देखने लगता, चारों दिशाओं में परीक्षण करने लगता कि मुझे जो गर्भ में मिला था वो कौन है, वो इसमें से कौन है जो मुझे गर्भ में मिला था। इसलिए उसका एक नाम परीक्षित, और ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा था विष्णुराज। विष्णुराज
और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। राज देकर 5 पांडव लोग स्वर्ग की तरफ स्वर्गारोहण कर दिए निकल गए और स्वर्ग में विलीन होते चले गए। बचे लास्ट में धर्मराज जी, जो कि एक झूठ बोले थे। क्या? वो भी भगवान के कहने से झूठ बोले नहीं थे, बुलवाया गया था। भगवान ने धर्मराज जी से कहा कि जाओ द्रोणाचार्य जी के सामने यही बात कहना, अश्वत्थामा हतो नरो अथवा कुंजरो। जैसे वे बोले जाकर द्रोणाचार्य जी के सामने अश्वत्थामा हतो, भगवान ने शंख और घंटी निनाद कर दी। आगे का शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा। उनको लगा कि अश्वत्थामा मर गया, शस्त्र फेंक दिया। यही उनके कारण बन गए मृत्यु के। और यही एक झूठ की वजह से बाएं पैर का अंगूठा गल गया धर्मराज जी के और स्वर्ग से विमान आया और स्वर्ग को चले गए। परीक्षित जी राज चलाने लगे। अब एक दिन परीक्षित जी को राज चलाने दीजिए। कल आप समय ठीक 2 बजे आ जाया करिए ताकि समय अच्छा कथा कहने और सुनने का अवसर मिले। अब इस तरीके से मान लीजिए ज़्यादा लेट तक प्रोग्राम हम कार्यक्रम दे देंगे, आपको प्रवचन कर देंगे, 3 बजे उठना रहता है। तो इसलिए आप लोगों से आज की सेवा यहीं तक, यहीं पर वाणी को विराम। आरती प्रसाद लेकर जाएंगे और 2 बार प्रभु का ले पावन नाम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, मत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए जय राजा राम, जय जय राजा राम, गाइए जय राजा राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम रत गई नाम गुण गाई। गाइए जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, बोलिए जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भागवत महापावन पुराण की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आप लोगों को विशेष सूचना, समय दिन में 2 से 5 है, रात में 7 से 7:30 से 10। विशेष समय निकालिए और आइए कथा को सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।